हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं कि बीएस 12th बायोलॉजी के बाद बीएससी के साथ नीट की तैयारी करने के फ़ायदे या फिर नीट के साथ बीएससी करने के क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो यदि आप भी बायोलॉजी से हैं और नीट या मेडिकल के फील्ड में या बायोलॉजी के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल या फिर बहुत ही लाभकारी होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, आज हम बात करेंगे 12th पीसीबी के बाद नीट और बीएससी दोनों एक साथ करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि नीट में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं वो पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। वहीं बीएससी के यदि हम बात करें तो बीएससी में आपको पढ़ने होते हैं ZBC, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या ZB को हम कह सकते हैं बायोलॉजी मिलाकर और केमिस्ट्री। बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको बीएससी में पढ़नी होती है। वहीं नीट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर आपका सी और बी यानी कि ये बी बायोलॉजी और ये सी केमिस्ट्री, ऐसे ही सी केमिस्ट्री, सी और बी आपका सेम हो जाता है। बट आपको नीट के लिए फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। जो आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बीएससी और नीट दोनों के लिए लगभग हम कह सकते हैं सेम रहेंगे। बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा या अलग से सेपरेट समय देकर बीएससी के एग्ज़ाम के दौरान आपको थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। और आप क्या किसी कारणवश आपका नंबर नहीं आ पाता है या फिर आपका मन नहीं करता है या किसी फैमिली हम कह सकते हैं सेल्फ फाइनेंस कंडीशन की वजह से आप नीट का आगे तैयारी या ज़्यादा समय तक तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो यदि आपने जो बीएससी के दौरान 3 साल जो तैयारी की है नीट की, वो तैयारी आपको बीएससी के बाद काम आने वाली है और उससे आपको बहुत ही बेनिफिट्स होने वाले हैं। वो तैयारी किस प्रकार से काम आएगी अब हम आगे देखते हैं। तो आपकी यदि बीएससी कंप्लीट हो गई ZBC से, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के वो स्पष्ट हैं। आपने नीट की तैयारी करी, नीट में काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाता है या फिर स्पष्ट रूप से आपको समझाया जाता है। तो वहाँ पे आप वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स का उपयोग करके आपने बीएससी कर ली, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट या हम कह सकते हैं कि कोई अपना आप सेल्फ भी किसी मतलब ट्यूशन को शुरू करके वहाँ से आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट कर सकते हैं। यानी कि यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप अपने घर से जो आपका हम कह सकते हैं खर्चा है वो खर्चा आप स्वयं भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप बीएससी के बाद एमएससी करना चाहते हैं तो एमएससी के लिए आप एम्स एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके द्वारा आप एम्स से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि जिसमें एमबीबीएस या फिर अन्य कोर्सेज कराए जाते हैं मेडिकल साइंसेज के, वहाँ से आप एमएससी कर सकते हैं। और एमएससी करने के दौरान आपको 10 से 12 हज़ार पर मंथ की फेलोशिप भी दी जाती है। इसके लिए आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो जब आप नीट की तैयारी करेंगे या बीएससी में जो आप पढ़ेंगे वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और एमएससी के बाद एमएससी फर्स्ट ईयर के बाद जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आते हैं आप CSIR नेट की तैयारी या स्टडी आप शुरू कर सकते हैं। वो जो तैयारी होगी उस तैयारी को करके उस एग्ज़ाम को देकर आपको यदि आपका वो एग्ज़ाम क्लियर होता है CSIR नेट JRF का, तो आपको उसके बाद पीएचडी में एडमिशन दिया जाएगा। इंटरव्यू के बेस पर आपका एडमिशन होगा। एडमिशन होने के बाद यदि आपका एडमिशन होता है पीएचडी में, तो आपको क्या होगा 5 वर्ष तक 40 से 45 हज़ार पर मंथ आपको फेलोशिप दी जाएगी। उस फेलोशिप वो जो फेलोशिप होगी वो आपको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक सपोर्ट्स या आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिसके द्वारा आप पीएचडी को कंप्लीट कर सकते हैं 5 ईयर्स तक। और उस दौरान आपको काफ़ी हम कह सकते हैं कि आप वहाँ पर बहुत कुछ सीखेंगे। तो इस प्रकार से आप एम्स से एमएससी करके और ये CSIR नेट का एग्ज़ाम देकर या ICMR देकर एम्स से ही आप पीएचडी भी कर सकते हैं और आप डॉक्टर बन सकते हैं विदाउट एमबीबीएस कर सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा होगा। और यदि आप नीट और नेट दोनों में डिफरेंस जानना चाहते हैं क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि नेट और नीट में क्या डिफरेंस होता है। और इस एग्ज़ाम के बारे में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है कि एम्स एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है, इसके द्वारा कौन कौन से एमएससी के कोर्सेज में एडमिशन दिए जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्स कैरियर ऑप्शंस पर जानकारी लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।